तीसरा स्टेयर केस है और ये है आपके पास स्पाइरल स्टेयर्स। इसको हम कहते हैं इमरजेंसी स्टेयर्स। स्पाइरल स्टेयर्स कहलाता है इमरजेंसी स्टेयर्स। डायरेक्ट स्टेयर्स की हम बात कर रहे थे। डायरेक्ट स्टेयर्स में हमने एरिया कितना कवर किया था? 3 फीट की चौड़ाई और 14 फीट की लंबाई। डॉग लेग स्टेयर्स आया। डॉग लेग स्टेयर्स में कितनी जगह कवर हुई? 14 फीट की लेंथ और 6 फीट की विड्थ। 14 फीट की लेंथ और 6 फीट की विड्थ। स्पाइरल स्टेयर्स को इमरजेंसी स्टेयर्स क्यों कहते हैं? क्या आइडिया समझ में आ रहे हैं? स्पाइरल स्टेयर्स इमरजेंसी स्टेयर्स हैं, कम जगह लेता है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए आपके पास जगह कम होती है, कम जगह के अंदर से बस बंदा निकल जाए। तो इमरजेंसी स्टेयर्स जो होती हैं, स्पाइरल स्टेयर्स जो होती हैं, ये बहुत हुआ आपका 7 फीट के अंदर बन जाती है। मिनिमम तो लोग 4 फीट के अंदर भी बना देते हैं। पठान के होटल वाले के पास जाओ, बहुत पतली सी जगह पे वो उसने बनाई भी होती है फैब्रिकेशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप 3 फीट के भी स्टेप्स रख रहे हो, 3 फीट का इधर स्टेप है, 3 फीट का इधर स्टेप है, 6 फीट की जगह आ रही है। कितनी आ रही है? बीच में 1 फीट का आपका पिलर होगा जिसके गिर्द ये घूमेगा, जिसके गिर्द ये घूमेगा स्टेयरकेस। तो 3 और 3 6 और 1 फीट 7 फीट। तो 7 फीट का आपको दायरा चाहिए जिसके अंदर आप पूरा स्टेयरकेस बना सकते हो, पूरा स्टेयरकेस बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूएन किया, यूनिट आर्किटेक्चर 0 फीट 0 इंचेस का स्केल है। एक सर्किल लिया आपने, डाया दे दिया आपने 7 फीट। आने का मैं चाह रहा हूँ 7 फीट के अंदर अंदर ही मेरा पूरा स्टेयरकेस बन जाए। और ये जो है यूसीएस आइकन, इसको भी आपने क्या कर दिया? नो ओरिजिन अपने मरकज से। अब बीच में 1 फीट की जगह तो ली हुई है किसने? पिलर ने, कॉलम ने ली हुई है। यहां से आपने एक लाइन लगाई है इस जगह पे, AR एरे। अब देखो कैलकुलेटर पे आ जाओ। CL फॉर कैलकुलेटर, CL फॉर टोटल हाइट आपके पास कितनी थी? 10 फीट 6 इंच। 10 फीट। अगर हम 14 स्टेप्स दे रहे थे तो राइजर आ रहा था 9 इंच का। डायरेक्ट स्टेयर्स में जो राइजर आ रहा था वो कितना आ रहा था? 9 इंच का। और अगर हम 6 इंच का राइजर रख रहे थे तो नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे थे 21। नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे थे। क्लाइंट चाहता है कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप भी बहुत ज्यादा नहीं हो और राइजर भी बहुत ज्यादा नहीं हो। 9 इंच का राइजर रखूंगा बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ स्टेप्स 21 रखूंगा वो भी बहुत ज्यादा है। कोई बीच का एक्शन निकालो। 9 इंच के राइजर पे कितना आ रहे हैं? 14 स्टेप्स। 6 इंच के राइजर पे आ रहे हैं 21 स्टेप्स। तो आप क्या कर दो? 6 इंच से 1 इंच बढ़ा दो, 7 इंच का रख लो। कितना रख दो? कैलकुलेटर पे आए, टोटल हाइट कितनी है? 10 फीट 6 इंच। 10 फीट 6 इंच का मतलब हो गया 126 इंच। क्या हो गया? उसको डिवाइड कर दो 7 इंच से कि 7 इंच का एक राइजर है। स्टेप्स कितने आ गए? 18। कितने स्टेप्स आ गए? 18 स्टेप्स सही है। बहुत ज्यादा स्टेप भी नहीं और राइजर भी बहुत ज्यादा नहीं है। जहाँ 6 इंच था वहां 1 इंच बढ़ा सिर्फ। तो आपने AR एरे किया इस पार्ट को पोलर इस सेंटर के अराउंड। आइटम्स 18। आइटम कितने दे दिए? अगर टॉप से देखूंगा तो ये दिख रहा है। टॉप से दिखने में आपको ऐसे नजर आ रहा है। क्लियर है? अब अगर मैं बोलता हूँ इसको सामने से देख लो तो आपने XL कंस्ट्रक्शन लाइन, V फॉर वर्टिकल लाइन। एक ये लिमिट है, और ये आपके पिलर की लिमिट आ गई। ये किसकी आ गई? मैंने किसी भी एक जगह पे लाइन मार्क की है, ट्रिम। आपने इस पूरे पोर्शन को क्या कर दिया? ट्रिम कर दिया। राइजर आपके पास कितना था? 7 इंच का। ऑफसेट दे दिया 7। ऑफसेट कितना दे दिया? ट्रिम। ये एक स्टेप है, यहां से लेके एक स्टेप मुकम्मल है। दूसरा स्टेप थोड़ा सा टर्न हुआ है। थोड़ा सा क्या हुआ है? फिर आपने कंस्ट्रक्शन लाइन, वर्टिकल लाइन लगाई, फिर ऑफसेट दे दिया 7। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। फिर ट्रिम किया आपने। और अगर आपको ऐसा लगता है कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत लंबी लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं लगाऊं, तो आप सिंपल L फॉर लाइन लगा देना। अब ये वाला पॉइंट चाहिए, ऑफसेट दे दो 7। ट्रिम। समझ आ रहा है? फिर आपने एक लाइन लिए और ज्यादा ये बेंडिंग आ गई, फिर ऑफसेट दे दिए 7। ऑफसेट दे दिए 7। ट्रिम। समझ गए? फिर आ गए आप। अब ये पॉइंट जो आ रहे हैं ना वो इस पिलर के पीछे से होते हुए जा रहा है। ये वाला स्टेप्स क्या हो रहा है? पिलर के बैक साइड से होते हुए जा रहा है।
तो आपने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को क्या किया, ऑफसेट 7 ट्रिम। अब ये पिलर के बैक से जा रहे हैं ना, तो आप क्या कर दो, सामने से साफ कर दो। तो इससे किससे आ रहा है, बैक साइड से होते हुए आ रहा है, उसके बैक साइड से होते हुए आ रहा है। फिर आपने एक लाइन ली है इस जगह से, एक्सटेंड ऑफसेट 7, फिर आपने इसको ट्रिम कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये लाइन रिमूव हो गई आपकी, किसी काम की नहीं है। फिर आपने एक लाइन ली है इस जगह से, फिर एक्सटेंड किया आपने इस लाइन को, फिर आपने ऑफसेट दे दिया 7, ट्रिम, इस लाइन को रिमूव कर दिया। फिर आपने एक लाइन ली है यहाँ से, फिर एक्सटेंड किया आपने इस लाइन को, ऑफसेट 7, ट्रिम कर दिया आपने इसको। फिर आपने एक्सटेंड किया इस लाइन को, ऑफसेट 7, ट्रिम कर दिया आपने इसको। अब ये मेरे पास कितना आ गया, 180 डिग्री, कितना आ गया। तो इस पूरे हिस्से को आपने क्या कर दिया, मिरर, इसको क्या कर दिया, मिरर। इसको आप ट्रिम कर दो, F फॉर फिलेट, F फॉर सामने से आ रहा है। अगर मैं इस पे H फॉर हैचिंग कर देता हूं, यहाँ पे आप इसको हैचिंग भी कर सकते हो कि भाई ये चीज इसका सेक्शन काटा गया, HEH एडिट, आपने इसको कर दिया 3, ये आ गया। बस ये नहीं देना चाह रहे आप, मिसाल के तौर पे आप बोलते ये तो मेरा एलिवेशन है, क्या है भाई, जब एलिवेशन की बात करेंगे तो लाइन इसके ऊपर नहीं, डॉटेड लाइनें आगे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से अब आप स्टेप के सामने आ गए, स्टेप के क्या हो गए, सामने आ गए आप। ये लाइनें क्या हो गई, स्टेप्स के सामने आ गए ना आप, तो आपके सामने ये हिस्सा आ रहा है, ये पीछे की लाइन आपको नजर नहीं आ रही, पीछे की लाइन आपको नजर नहीं आ रही, आप स्टेप्स के सामने के हिस्से पे आ गए। इधर आ जाओ, टाइप अदर लोड करवा लो, क्या कर दो, H फॉर हिडन, H फॉर हिडन लाइन, और यहां से आप इन तमाम लाइंस को क्या कर दोगे, हिडन लाइन में दे दोगे। ऐसी तमाम लाइन जो आपको नजर, LTS लाइन टाइप स्केल, आगे जाके हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे लाइन टाइप स्केल क्या है। आपने इनकी लाइन टाइप बढ़ा दी ताकि दूर से इंडिकेट हो सके कि हाँ भाई ये अलग है। यहाँ से आप इसको ट्रिम करो, एक लाइन आप यहाँ से लो, ये लाइन भी किसमें चली आएगी, हिडन में, क्यों, पीछे छुप गई, ये लाइन भी बैक साइड पे क्या हो गई, हाइड हो गई, सामने का हिस्सा आ गया ना, यहाँ से ये हिस्सा क्या आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा। जैसे ही आप इधर आएंगे तो ये हिस्सा क्या आना शुरू हो जाएगा, फ्रंट पे आना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से ये लाइनें लगाते रहो, जो आधा हिस्सा है उसके ऊपर, जो आपका आधा हिस्सा आ रहा है आगे का, इसके ऊपर आपने क्या किए, लाइन मार्क कर दिए, हिडन लाइंस हो गई आपकी, क्योंकि ये सामने का हिस्सा कवर हो गया। अब ये हिस्सा क्या कवर हो गया, सामने का ये वाला हिस्सा आपका पीछे चला जाएगा, ये आधे हिस्से तक नजर आ रहा है स्टेयरकेस, बाकी स्टेयरकेस आपका क्या हो गया, सॉलिड बनते हुए जा रहे हैं, बाकी क्या जा रहे हैं, सॉलिड जा रहे हैं। आपने इसी लाइन को क्या किया, यहाँ तक रख दिया, इसी लाइन की आपने फिर कॉपी की, एक ये आ जाएगा, आधा हिस्सा क्या हो जाएगा, हिडन में चला जाएगा ना, सामने की पट्टी आ जाएगी, वो हिस्सा बैक पे चला जाएगा। समझ आ गया क्या हो रहा है, कोई इश्यू इसमें। ये है इसका एलिवेशन, ये इसका क्या है, एलिवेशन के तौर पे चल रहा है। और अगर आप इसी के सेक्शन की बात करोगे, इसी के सेक्शन की बात कर रहे हो, तो ये सब लाइन आप डिलीट कर दो, इसकी आपको अब जरूरत नहीं है। ऑफसेट दो 10 फीट 6 इंच, 10 फीट 6 इंच, ये लाइन आई हुई है, 10 फीट 6 इंच पे ये लाइन मार्क हुई हुई है। आपने सिर्फ क्या किया, इस लाइन को लाके, इस लाइन
लाइन पे रख दिया, इस लाइन को आप क्रॉस करवाते हुए ले जाओ, एक लाइन ये आई आपके पास ट्रिम, F फॉर फिलेट। सामने से ये दिख रहा था आपको, सामने से आपको इधर एक और भी स्टेप्स था, एक स्टेप आपका और भी आ रहा था। ये स्टेप किसकी सीध में आ रहा है, इस लाइन की सीध में एक स्टेप और आ रहा है आपके पास। ये आ गया था आपके पास। तो आप इसमें क्या कर दोगे, ऑफसेट है तो 2-2 इंच ऑफसेट कितना दे दो, ये लॉन्ग बार है, ये क्या आ रही है लॉन्ग बार, एक ये सेंटर में आ गई लाइन, और यहां से आपने इस लाइन को डिलीट किया, इस लाइन को क्या कर दिया एक्सटेंड, और यहां से आपने इसके क्या दिखा दिया एक शॉर्ट बार, इधर से क्या दे दिए शॉर्ट बार, जो रिंग्स आ रहे हैं वो यहां से आ रहे हैं, यहां से आप इसको क्या कर दोगे एरे AR फॉर 5, इस 5 पे आइटम्स 9-9 इंच के फासले पे, तो ये रिंग का जाल बिछ जाएगा, कॉलम के अंदर सरिये का जाल चल रहा होगा, तो ये आपके पास क्या देगा सेक्शन, ये चीज क्या हो जाएगी सेक्शन। अब बताओ इसके हवाले से कोई चीज